जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कैसे करें, ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने आता है, क्योंकि बहुत से मनुष्य पूरी जिंदगी हो जाती है नकारात्मक ऊर्जा से लड़ते लड़ते, और वो कष्ट में रहते हैं। तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से ही खत्म कैसे किया जाए। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव जो होता है ये प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित होता है और सत्य होता है। जिससे ऐसा कार्य करें जिससे नेगेटिव एनर्जी कम हो और आपके घर में खुशहाली आ जाए, एक ठहराव आ जाए, एक स्थिरतापन आ जाए, एक शांति आ जाए, आप अच्छा महसूस करने लगे। घर के अंदर कोई कमजोरी है, घर के अंदर कोई सूनापन है, तो फिर आपको हम ये 5 उपाय बताने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा आप भी करें और घर में सुख से रहें, शांति से रहें। देव राधा ट्रस्ट का उद्देश्य यह है कि आपको आपके जीवन में कष्ट कम से कम आए, हमारा उद्देश्य यह है। इसके लिए हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, वास्तु ज्ञान भी आपको समय समय पर देते रहे हैं। आपके घर में जो फर्नीचर वगैरह रहता है उसको परिवर्तन करते रहिए। परिवर्तन करने का मतलब ये नहीं कह रहे कि आप उसको बाहर बेच के आ जाओ और नया लेकर के आ जाओ। आप उनकी अदला बदली करते रहिए। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, यदि आपके घर में 2 बेडरूम है तो आप दोनों बेडरूम्स के जो बिस्तर वगैरह रहते हैं उन्हें रिप्लेस करते रहो। यानी कि एक बेडरूम का पलंग गद्दे वगैरह दूसरे में डाल दो, दूसरे का पहले में डाल दो, या फिर आपके ड्राइंग रूम में जो सोफे वगैरह हैं उनकी डायरेक्शन बदल दो। जहां लंबा सोफा रखा था वहां छोटा रख दो, जहां छोटा था वहां लंबा रख दो। तो यदि आप अपने घर में ही ऐसा परिवर्तन देखते रहोगे तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, मन के अंदर एकाग्रता बनी रहती है। क्योंकि कोई भी चीज जब एक जगह बहुत समय तक रखी रहती है तो वहां पर एक एनर्जी का स्टॉक हो जाता है, और कई बार नेगेटिव एनर्जी का विशेष तौर से स्टॉक हो जाता है। तो कोई भी चीज कहीं पर भी बहुत समय से पड़ी रहती है तो नेगेटिव एनर्जी को स्टॉक करेगी और एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। क्योंकि रोजमर्रा में तो फर्नीचर आगे पीछे करके सफाई नहीं करते हैं। अगर हम उन्हीं फर्नीचर को अदला बदली करके रखने लग जाएं तो वहां पे सफाई होने लगेगी। तो इसी प्रकार से एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन आ जाता है, प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है घर की, और जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है वह इधर उधर हो जाती है।
बाहर निकलने का मौका मिल जाता है उसमें। तो हम हर 15 दिन में या महीने भर में अपने फर्नीचर को थोड़ा सा आगे पीछे करें, डायरेक्शन चेंज कर लें, ताकि गंदगी जो हो रही है वो गंदगी की सफाई भी हो जाए, झाड़ू पोंछा भी लग जाए, और थोड़ा सा चेंज करना हो तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और आपको भी एक नयापन लगता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है ये, और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। जब भी घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं तो उसमें नमक अवश्य डालें। घर में ऐसे नॉर्मली अधिकतर घरों में रोजाना आजकल झाड़ू पोंछा लगता ही है, सर्वेंट लोग आकर के पोंछा लगाते हैं, तो पोंछा लगाते समय उसमें नमक का पानी अवश्य डाल दें। नमक के पानी का पोंछा बहुत फायदा करता है। ये कीटाणुओं को भी मारता है, जर्म्स को भी मारता है, और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में बहुत कामयाब उपाय है ये। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उस पर नमक बहुत अच्छे से असर करता है। और यदि आप चाहें तो किसी कांच के बाउल में, कांच का ही होना चाहिए, नमक की डली डाल करके रख सकते हैं। ये सेंधा नमक भी हो सकता है, डली वाला, और चाहे तो अपने पोंछे के पानी में नमक डालकर उससे पोंछा लगवाना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप खुद थोड़े दिन में महसूस करने लग जाओगे। और यह एक दिन का उपाय नहीं है, रोज करना है, करते रहो करते रहो। तो रोज घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से, पानी बदलने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। और घर में जितने भी दरवाजे हैं, और दरवाजे हमेशा कब्जे से जुड़े हुए होते हैं, तो जो कब्जे से जुड़े हुए होते हैं दरवाजे, उन कब्जों को रेगुलर बेसिस पर आइलिंग करना चाहिए, ग्रीसिंग करना चाहिए। हर महीने 15 दिन के अंदर अंतराल से उसमें आइल ग्रीस करके या सरसों का तेल, ये ग्रीस लगाएं। तो उससे क्या होगा कि हमारे घर में जो कब्जे होते हैं उनमें सरसों का तेल ही कामयाब होता है अधिकतर जगह। तो ये आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि दरवाजे भी आवाज करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि उनमें ग्रीस नहीं है, तेल नहीं है, और ये आवाज जो है नकारात्मक ऊर्जा वाली होती है, बहुत नेगेटिविटी उत्पन्न करती है। तो दरवाजे में आवाज नहीं आना चाहिए, यह अच्छा गुड संकेत नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हॉरर पिक्चर होती है या कोई पिक्चर होती है जिसके अंदर ये डरावना सीन क्रिएट करना होता है, तो उसमें दरवाजा जो लेता है वो ऐसा ही दरवाजे की आवाज उसमें डाल दी जाती है कि उसमें लगता है कि जैसे दरवाजा खुलता है तो आवाज आती है। तो वो जो आवाज आती है वो डरावनी आवाज होती है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा की आवाज होती है, तो वो अच्छी चीज नहीं होती है। तो ये गलत बात है, ये बुरी चीज है दरवाजों से आवाज आना। इसलिए पिक्चरों में भी यही दिखाया जाता है कि वहां पर नेगेटिविटी कैसे क्रिएट करेंगे पिक्चर में। तो दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो चर्र की आवाज आ रही है, टी की आवाज आ रही है। यह एक काल्पनिक थिंग है, काल्पनिक विचारधारा है, परंतु यह वास्तव में एक संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ गई है। इसे जितनी जल्दी हो सके सरसों का तेल डाल करके क्लियर करें। ये जिंदगी में रुकावटें उत्पन्न करती, जिनके दरवाजों में आवाजें आती हो, यानी कुंदों में, उन घरों में
हर काम में रुकावटें उत्पन्न होती है, ऐसा संकेत देती है। तो आपके दरवाजे की लाइफ भी बढ़ जाएगी और जो कुंदे लगे उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। अगला उपाय यह है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए जितना भी फालतू सामान रखा हो, टूटा फूटा एक जगह इकट्ठा किया हुआ हो, जिसे आप यूज नहीं करते हैं, कई सालों से पड़ा है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा ऐसी जगह रहती जहां सामान हिलता नहीं हो और पड़ा रहता है, धूल मिट्टी लगती रहती हो। पुराने जमाने का कोई फोन पड़ा है तो उसे साफ सफाई करते रहें या फिर आप उसे कबाड़े में भेज दे। आप उसे ठीक नहीं करा रहे हैं या वो ठीक नहीं हो सकता है, पर आप अपने उसे लोभवश रखा हुआ है। या कोई भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े होते हैं, पुराना कंप्यूटर पड़ा रहे, पुराने जमाने की कोई चीज पड़ी हुई है, कोई ऐसी मिक्सी पड़ी हुई है, कोई घड़ी पड़ी हुई है, या लकड़ी का कोई टूटा फूटा सामान पड़ा है, कोई किताबें पड़ी है सड़ रही है, कोई रद्दी पड़ी हुई है, तो ये जितनी भी कबाड़ी होती जो काम की नहीं होती, कि आपके काम नहीं आएगी 1-2 साल में, तो उन्हें बेच बाच दो या किसी को दान दे दो। कबाड़ा आप जितना अपने घर में ठूसेंगे या रखेंगे उतनी आपकी तरक्की रुकेगी और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कबाड़ा निकालने का दिन भी जो होता है, गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ा नहीं निकालना चाहिए। घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए रविवार का दिन फिक्स किया गया है। तो ये जितनी भी चीजें आपको हमने बताई नकारात्मक ऊर्जा दूर करने की, अपने जीवन में प्रयोग करें और सुखी शांति वाला जीवन व्यतीत करें, ताकि आपके जीवन में सुख ही सुख आए, दुख नहीं आए, ऐसी कल्पना हम करते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर मनुष्य, हर हिंदू सनातनी इन बातों का भी ध्यान रखें और बातों का प्रयोग करते हुए जीवन में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धियेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। घर को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। घर में जितनी ज्यादा अच्छी परफ्यूम ला करके या आर्टिफिशियल चीजें ला करके आप खुशनुमा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, घर में उतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप ताजे फूल ला करके रखें और दूसरे दिन उन फूलों को विसर्जन कर दें, इससे भी फायदा होता है। और घर के अंदर सेंट, परफ्यूम ये छिड़कते रहना चाहिए। इससे भी घर में खुशनुमा माहौल रहता है और खुशनुमा माहौल रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। घर के अंदर गंदगी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। कपूर 2-4-6 जगह कपूर रख देना चाहिए, उनकी खुशबू उड़ती है, वह भी हमारे काफी कुछ हद तक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तो सेंट के, जो परफ्यूम के बहुत से ऐसे फ्लेवर्स आते हैं, समय समय पर फ्लेवर्स भी चेंज करते रहें और घर में सुगंधित इत्र, परफ्यूम इनको छिड़कते रहें। ये भी नकारात्मक ऊर्जा
दूर करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें, इस संबंध में आप प्रवचन सुन रहे थे। यदि किसी मनुष्य को अपने घर में अदृश्य छाया नजर आती हो, एक क्षण भर के लिए कोई काले कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाला कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष नजर आता हो, तो उस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके घर के अंदर हनुमान जी, भैरव जी और काली जी का तंत्रात्मक हवन कराना चाहिए। अन्यथा घर में धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी और फिर उसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति आपकी होगी ही होगी। व्यापार करते हो तो व्यापार में नुकसान होता है, व्यवसाय करते हो तो उसमें नुकसान होता है, सर्विस कर रहे हैं तो प्रमोशन में रुकावटें उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, और या फिर घर के अंदर बीमारी दुखी आने का संकेत होता है। तो घर में किसी भी मनुष्य को यदि ऊपरी बाधा का आभास होता है किसी भी प्रकार से, कि कोई सीढ़ी चढ़ रहा उतर रहा है, कोई छत के ऊपर धम धम की आवाज कर रहा है, कोई छत पे दौड़ लगा रहा है, कोई पायल की आवाज आती हो, या फिर एक रात को निश्चित समय पे नींद खुल जाती हो, कोई बाहर से आवाज देता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर मनुष्यों कई घरों में देखने को मिलती है और वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका अर्थ यह कि आपके घर में यदि इस प्रकार का कोई इंडिकेशन किसी को मिलता है तो मान के चले नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, ये इस बात का सूचक होता है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कराना चाहिए और आध्यात्मिक इलाज होता है। यदि किसी को शनि महाराज का, राहु का या भैरव जी का या काली मां का या हनुमान जी का तांत्रिक अनुष्ठान करवाना हो, हवन करवाना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता वगैरह बताते हुए आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। आपके वहां पर, घर पर, व्यवसाय स्थल पर आकर के या फिर फैक्ट्री में आकर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।